Hello guys, first of all congratulations again, we all are on right path। हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने जो स्क्रिप्ट आपको दी थी कल, उसमें से कौन कौन सी बढ़ी है उस पर मैं वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कस करता हूँ। अभी आप पहले कल 6 अगस्त के लिए जो मैं स्क्रिप्ट लिखा रहा हूँ वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। उसके अंदर सबसे पहले है रेन इंडस्ट्रीज़। ये रेन इंडस्ट्रीज़ जो है वो एल्यूमिनियम के अंदर है और भी बहुत सारे सेक्टर के अंदर है, और एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है आने वाले टाइम में। उसको देखते हुए मैंने ये चूज़ करी है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के इसका प्रॉफिट आने वाला है, ऐसी बात है। इसके अंदर जो आर्टिकल आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इसका रेट है 249 का। अभी मैं आपको दूंगा। दूसरा है PSU शेयर है जो कि MSTC, उसका ये है आपको स्क्रैप के अंदर ये काम करती है। स्क्रैप के अंदर जो भी, ये स्क्रैप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑनलाइन मतलब ई सर्विस होती है, उसके थ्रू वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आप गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम होता है वो सभी प्लेटफॉर्म पे इसी का प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, इसका ही सॉफ्टवेयर है। और उसको देखते हुए आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट का, आने वाले टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट का रुझान है, गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस कर रही है, वो जैसे आप देखेंगे जो भी बिडिंग होता है, चाहे वो कोल का बिडिंग हो, चाहे टेंडर हो, ईच एंड एवरी वर्क गवर्नमेंट वांट टू ऑन सॉफ्टवेयर और डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू। उसको देखते हुए ये कंपनी के अंदर जो उसकी प्रोडक्ट है उसके अंदर डिमांड काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर डिजिटल के ऊपर आएंगे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जो चीटिंग होती है और जो उसके अंदर करप्शन है उसको वो शॉर्ट आउट कर सकेंगे। ऑन दैट बेस आने वाला फ्यूचर इनका है, इसके हिसाब से मैंने ये स्क्रिप्ट ली है। ये PSU है, उसका रेट है 288 का, और ये स्क्रैप में मैंने आपको बता दिया डिजिटल के अंदर प्लेटफॉर्म में है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी स्टील के बारे में काफ़ी ज़्यादा दफ़े बोल चुका हूँ। अभी हिंदाल्को के अंदर मैंने आपको कल बोला था एक डील भी हुई है, वो किसके साथ में, वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। वो रुनाया करके जो मैंने बताया था, उसके अंदर एक और भी आर्टिकल मैंने पढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने आपको बात की थी, जो USA के अंदर जो 1 ट्रिलियन का पैकेज का, मतलब वो जो उनका एक फंड है वो रिलीज़ होने वाला है, मतलब वो अप्रूव हो जाएगा उनके सेनेट के अंदर। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और चाइना से रिलेशन ख़राब है किसके, USA के। ऑन दैट बेस दे आर रिक्वायर्ड सम रॉ मटेरियल दैट इज स्टील फ्रॉम अदर कंट्री, तो उसमें इंडिया का नाम भी सबसे बढ़ चढ़ के आएगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये चूज़ कर रहा हूँ। उसका रेट है 443, और आज देखेंगे तो JSW स्टील भी सॉरी, JSW स्टील भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इवन दो आई वांट टू कंटिन्यू रिकमेंड डू, अगर मैं आपको कोई चीज़ कंटिन्यू बढ़ी हुई अगर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, या तो मेरी स्टडी अच्छी है या आई एम रॉन्ग, बिकॉज या तो मैं बिल्कुल स्टडी करे बिना आपको डिलीवर कर रहा हूँ या आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या मेरे को बहुत ज़्यादा तैयारी है। ऑन दैट बेस आई वांट टू डिलीवर यू, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से तैयारी करता हूँ, उसके बेस पे ही आपको इतना रिस्क लेकर के देता हूँ कि भले बड़ी हुई है तो भी हम रिस्क लेंगे, और थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो हमको इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में इसमें डिमांड ज़्यादा आएगी। उसको देखते हुए मैं स्क्रिप्ट निकालता हूँ, और इसकी वजह से हमारी कैपिटल भी सेफ रहती है और हमको अच्छा खासा जंप मिलता है। और मेन क्या होता है, यही वे के ऊपर, यही पाथ के ऊपर FII के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी यही पाथ पे काम करते हैं। DII के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो भी आप बोलो, वो सभी यही पाथ के ऊपर काम करते हैं, जिसमें आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, गवर्नमेंट का रुझान अच्छा हो, वर्ल्ड लेवल से सपोर्ट मिला, इस टाइप का जो कंपनी होती है उसमें दे आर इन्वेस्टिंग, जिससे कि आने वाले टाइम में उसमें ग्रोथ अच्छा रहे। अब मैं आपको आऊँगा हिंडाल्को के बाद में, मैंने आपको एल्यूमिनियम की बात किया जो कि कुमार मंगलम बिरला है, वो प्राइवेट है, उनकी कंपनी है, और एक नैल्को है जो कि PSU है, वो 96 रुपये है। ये पिछले 15 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इवन दो आई वांट टू रिकमेंड यू। दूसरा है इगार्सी मोटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। इगार्सी मोटर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये पेरेंट कंपनी है बाहर की, ये है, इसके अंदर जो ये मोटर बनाती है वो बहुत ही की रोल है, वो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और अभी ये डिफेंस में भी इन लोग जाने की बात चल रही है। कहने का मतलब उसकी जो मोटर आती है, आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही मोनोपोली वाली एक मोटर बनाती है, जिसके बिना कोई प्रोडक्ट फाइनल नहीं होता है। मैं कहने का मतलब क्या हूँ, मतलब इट्स ए की पार्ट ऑफ द एनी फाइनल प्रोडक्ट। उसको देखते हुए आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब के अंदर 2 व्हीलर के अंदर जो अभी रेनी सीजन अच्छा जाएगा, उसके बाद में रूरल के अंदर डिमांड आएगी, उस सब को पॉइंट को देखते हुए मैंने ये निकाला है। 506 रुपये का इसका आज का क्लोजिंग है। उसके बाद में मैं बताऊंगा भारत फोर्ज, ये भी मैंने ऑटोमोबाइल से ली है, आपको मालूम है बाबा कल्याणी की कंपनी है, और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के अंदर 1 नंबर है ये। अभी डिफेंस में भी कब से आ चुकी है, 782 रुपये इसका रेट है। उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल, जो कि काफ़ी पॉजिटिव कंपनी है,
मैं आपको बीच में भी मैंने दी थी, कंटिन्यू ये कम से कम 20-25 दिन पहले आप देखेंगे तो 100, 150, 200 रुपये इसने, उससे भी ज़्यादा ये बढ़ चुका है। अभी इसका 1947 जब मैंने दिया था तब 1400-1500 रुपये था। इवन दो आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू, 1947 में भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं 1947 में भी, इसका मतलब समथिंग आर देयर, आप भी स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और उसके बाद में है इमामी। इमामी आज भी 12 रुपये बढ़ा हुआ है, ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, ड्यू टू जो वुमेन एम्पावर है, वुमेन का जो अवेयरनेस है, वुमेन जो जॉब क्रिएशन कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में इन्वॉल्व हो रही है, उसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ी है, उसकी वजह से उनके पास में थ्रू आउट मनी बढ़ी है। ऑन दैट बेस दे वांट टू अपग्रेड हरसेल्फ, on therefore they will be demand our कॉस्मेटिक डिमांड ऑन दैट बेस। और ये बहुत सारी कॉस्मेटिक डिमांड भी बनाती है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी है, सीमेंट में भी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसका टर्न अराउंड हुआ है, 3-fold प्रॉफिट आया, अभी 2-3 दिन की बात है। उसको देखते हुए मैंने आपको बताया ये है 574 रुपये का आज का क्लोजिंग है, 12-13 रुपये बढ़ा हुआ है। मैं आपको एचयूएल भी इसके साथ में आप रख सकते हैं, एचयूएल जो कि लेकिन काफ़ी बढ़ गया एचयूएल, फिर भी जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन आइडल मनी के साथ में मैं आई रिक्वेस्ट यू। तो 2355 का एचयूएल का क्लोजिंग है, वो हम बाय कर सकते हैं। आज माइनर से 5-10 रुपये माइनस में है। उसके बाद में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सी चीज़ में है। आप हाउस होल्ड में देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। अदी गोदरेज इसके ओनर हैं, वो सब ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी है, आप गोदरेज को जान रहे हैं अच्छी तरह से। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, 600 रुपये का इसका क्लोजिंग है, ये बहुत पॉजिटिव है, कभी भी हमको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है विद इन ए शॉर्ट टाइम में। अब मैं आपको आऊँगा जस्ट डायल, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में जा रही है, डिजिटल के अंदर भी जा रही है। वो सबको देखते हुए मैं आपको पिछले 20-25 दिन में 4-5 दफ़े दे चुका हूँ। अगेन आई वांट टू डिलीवर यू, उसका रेट है 968। तो मैंने आपको 11 आइटम लिखवाई है, ये 11 की 11 काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है इसमें से 2-4 माइनस भी हो जाए आपको, लेकिन हमको थोड़ा लंबा टाइम का ओरिएंटल हो तो हमको उसमें वेट एंड वॉच करना है। अब मैं आपको आता हूँ कल के पॉइंट के ऊपर, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको डैशबोर्ड डिक्लेयर कर दूंगा कि किस हिसाब से चर्निंग हो रहा है हमारे मार्केट के अंदर। आप देखेंगे मार्केट आज 123 पॉइंट क्लोजिंग दिया है, उसका क्लोजिंग आया 54,992, मतलब 54,492। मतलब आप देखिए कहाँ 52,000 का मुश्किल हो रहा था, अभी ये 54,500 तक ले आए। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जबकि कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला है। अब आप याद करिए मेरा रिमाइंडर, आई जस्ट रिकॉल माई अर्लियर वीडियो व्हाट आई हैड टोल्ड यू। आपको मैंने ये बोला था कि यूएसए के अंदर जो फंड फ्लो है वो कंटिन्यू हुआ तो हमारा मार्केट वन वे खींचेंगे वो। आप देखिए मैंने बताया था आपको, अगस्त और सितंबर का महीना वहाँ पे अगर रिटर्न कम मिलता है तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। कौन? एफआईआई। उन्होंने तुरंत अपना डिसीजन लेकर के मनी फ्लो यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ पे रिटर्न लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा चर्निंग करें। आप 300, 350, 400 पॉइंट के करीब बढ़ा दिया था मार्केट। उसमें आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल सब मैंने बोला था आपको, ये सभी बढ़ा है जोरदार। भारतीय एयरटेल को बहुत खींचा है, उसका वेटेज काफ़ी अच्छा है इंडेक्स में। उसके बाद में मैंने आपको बताना चाहूँगा, और बंद आया 123 पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं उन लोग, वही हमको समझना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मार्केट चालू होने से आधा घंटा उनका वॉच करने का, वेट एंड वॉच करने का, उनकी स्ट्रेटजी को समझने का, देन वी हैव टू टेक आवर डिसीजन, हमको कहाँ बाय करना है। और अगर मैं तो यही बोलूँगा दोपहर का टाइम, नून के अंदर जब वो माइनस में लाते हैं तब बाय करने का चांस होता है, वहाँ से वो रिबाउंड मारते हैं अच्छी कंपनी के अंदर। उसके बाद में निफ्टी देखेंगे तो वो 36 पॉइंट अप है, 16,295। उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर कल 900 पॉइंट बढ़ाए थे, आज सिर्फ 193 पॉइंट माइनस किया, उसमें भी बहुत चर्निंग हुआ है। 35,834 का क्लोजिंग है। अब मैं आपको आता हूँ जो मैंने कल आपको बताया था उसमें से कौन कौन सी आइटम कितनी चली है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, उसमें से 3-4 आइटम जो बढ़ी हुई थी फिर भी मैंने रिस्क लेके दी है। मैं आपको उसके अंदर ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको बताऊँगा नीट, NIIT मैंने आपको दी थी। नीट के अंदर आप देखेंगे 14 रुपये बढ़ा हुआ, कितना छोटा रेट का है उसका, 304 रुपये है वो, 14 रुपये बढ़ा है आपको। बीच में भी मैंने दिया था आपको, ये बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में मैंने आपको ये दिया था जयश्री टी, जो कि 8-10 रुपये ऊपर था, बाद में 5 रुपये बंद आया। इतनी छोटी 125 के अंदर अगर 5-7 रुपये बढ़ता है, इट इज़ ए वेरी गुड रिटर्न माय डियर। उसके बाद में टाटा कॉफ़ी जो कि 6 से 7 रुपये बढ़ा है। उसके बाद में है सीमेंस, जो मैं आपको कंटिन्यू देता हूँ, मैंने भी बोला था एवरग्रीन कंपनी, अभी भी मैं ये बोलता हूँ एवरग्रीन है। रेलवे के अंदर है, डिजिटल के अंदर है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है। दूसरा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब जहाँ पे पावर्स कट ऑफ होता है, जहाँ पे पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलता है, वहाँ पे इनके जनरेटर आते हैं, जनरेटर वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और सीमेंस की मोनोपोली उसमें जनरेटर में। आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे आपको तो मालूम पड़ेगा, अभी तो कट ऑफ कम हो गए हैं वैसे दिख रहा है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा है। उसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, दे रहा हूँ रेलवे में और इसमें जिसका ज़्यादा प्रोडक्ट का काम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ मैं आपको।
ये हो गया इसका। और हाउस होल्ड के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अभी हाउस होल्ड के अंदर, उसके अंदर सीमेंस का बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक के अंदर और इस सब में बहुत बड़ा काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे इसका 19-20 रुपये बढ़ा हुआ आज भी 2047, 22 रुपये बढ़ा हुआ है, सॉरी 19 रुपये तो परसों बढ़ा हुआ था, आज 22 रुपये बढ़ा है ये। उसके बाद में विप्रो है जो कि 6 रुपये बढ़ा हुआ है 596। उसके बाद में कॉन्कर 8 रुपये बढ़ा हुआ है और कल भी बढ़ा हुआ था। कॉन्कर 20-25 दिन में बहुत अच्छा बढ़ गया है, 693 का इसका जो रेट है अभी। और उसके बाद में अल कार्गो 202 रुपये। अभी मैंने आपको इतनी स्किप दी है, ये सब भी बहुत पॉजिटिव है, ध्यान से काम करने का है, मैं रिक्वेस्ट यू। दूसरा आपको बोलना चाहूँगा, ये मेरे अपनी स्टडी अपने एनालाइज है, ऑन दैट बेस आई हैव टू रिकमेंड यू दिस शेयर, यू हैव टू टेक योर डिसीजन एज पर योर एक्सपर्ट गाइडलाइन। दूसरा, अगर मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग माई डियर, मैं बहुत मेहनत से बहुत माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करता हूँ, बिकॉज टू बी फ्रैंक आई टेल यू आई हैव नो अदर फैसिलिटी, नो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक। उसको देखने से मैं ये बोलता हूँ होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं भी देखेंगे तो जो कॉमन मैन है, जो विद्वान है, ज्ञानी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे कॉमन मैन है, दोज मैक्सिमम इन अवर इंडियन कंट्री, उनको न चार्ट की ज़रूरत है, न कोई कैंडल स्टिक की ज़रूरत है, उनको कोई अच्छा बंदा मिल जाओ, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपके हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन है तो मेरी भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ आपको, यू डोंट रिक्वायर एनी पर्सन, बट इफ़ यू हैव टू डू रेडी टू डू हार्ड वर्क, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन आती है वर्ल्ड की, वो अगर आप रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को जान रहे हैं, कंपनी के बारे में पूरा एनालाइज कर रहे हैं, उसके बिजनेस के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, डोमेस्टिक के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये सब फैक्टर को आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी बंदा निकाल सकता है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो ऑन दैट बेस आई हैव टू रिकमेंड यू। तो मैंने का कहने का मतलब है, जब होगा तब होगा फैसिलिटी, अभी यही फैसिलिटी में हमको एंजॉय करना है, देयर इज़ नो टेंशन एट ऑल, कोई वरी नहीं है इसमें। हम कुछ कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वी आर एबल टू डू इट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन। हमको यही करना है, कम से कम फैसिलिटी में, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा से अच्छा आउटपुट देना है, वही है माय डियर, वही क्वालिटी ऑफ पर्सन होती है। तो मैं आपको इतना ही रखता हूँ आपको। दूसरा, मैंने एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मैं जो अपने YouTube स्टूडियो उसमें मैं चेकआउट करता हूँ, उसमें मैंने ये नोट किया है, मैंने आपको बीच में 15-20 दिन पहले एक दफ़े और रिमाइंड किया था, अगेन आई वांट टू सेकंड टाइम मतलब रिमाइंड माई दिस मैसेज। उसमें 49% पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो, बट somehow some reason they are not subscribe me, on that base they are not getting my regular video। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, उससे क्या होगा कि जो मैं रेगुलर स्टडी करके जो वीडियो डिलीवर करता हूँ और बेल आइकन दबाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि हम मार्केट के अंदर अपडेट रहेंगे, और अपडेट रहने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम पूरी जानकारी के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में उतरते हैं, हमको क्या स्ट्रेटेजी हो रही है, क्या कौन से सेक्टर में वो क्या गेम कर रहे हैं, किस हिसाब से वो मूव कर रहे हैं, मार्केट किस हिसाब से अप्स एंड डाउन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हमको समझ में आने लगता है। उसके हिसाब से हमारे डिसीजन पॉइंट होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और अच्छे होते हैं। यही बोलना चाहूँगा लास्ट में इतना ही बोलूँगा आपको। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा वर्ल्ड के और करंट डोमेस्टिक के वर्ल्ड के जो बिजनेस न्यूज़ है उसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, जो हमको कल के मार्केट के अंदर बहुत बेनिफिशियल देंगे। और कल फ्राइडे है, एंड ऑफ द वीक है, ग्लेनमार्क का लिस्टिंग भी कल है, लेकिन उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि 100 से 125 रुपये मिलने की चांस है, मतलब पर शेयर आपको 95 से 120 रुपीज़ की बात आ रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फार्मा के अंदर अगर वो कंपनी है और उसका, जैसा मैं समझ रहा हूं ऑलरेडी लिस्टेड भी है वो, तो उसका जो एक लैब एक्सपेंशन की वजह से उन्होंने ये इशू निकाला है 1200-1400 करोड़ का, तो उसके अंदर अगर लॉन्ग टाइम रखेंगे, सपोज वो अच्छा रिटर्न नहीं भी देते हैं, 15-20%, 25% भी रिटर्न देते हैं, तो अगर जिसके पास में फुर्सत है या जिसके पास में मतलब कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो वो होल्ड कर आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।